सर्वे की शुरुआत हिमानी संभव हो गई है और जिस तरह से सोहन लाल जो याचिका करता है वो अंदर दाखिल हुए, उन्होंने बताया कि सर्वे की जो शुरुआत होगी वो तहखाने से शुरुआत होगी। सभी जानना चाहते हैं कि आखिर तहखाने में क्या है, तहखाने की चाबी कहाँ थी, इस बात का जिक्र पता नहीं था। जब उनसे मैंने सवाल पूछा सोहन लाल जी से कि तहखाने की चाबी कहाँ है, उन्होंने कहा हमें नहीं पता, लेकिन कोर्ट ने कहा है कि चाबी हो तो खोलकर आप तहखाने का सर्वे करें और चाबी ना हो तो तोड़कर तहखाने का सर्वे करें, सोहन लाल जी ने कहा। लेकिन इस बीच में दर्शकों को बता दूं, इधर सर्वे शुरू हुआ है, दूसरी तरफ सर्वे को रोकने के लिए कल सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका लगाई गई थी, वो याचिका जो थी वो यहाँ का अंजुमन इंतजामिया जो मसाजिद कमेटी मैनेजमेंट है, उन्होंने वो याचिका लगाई थी कि सर्वे रोक दिया जाए। उसमें यह हुआ कि सीजेआई ने कहा मुझे नहीं पता इस केस के बारे में, इसलिए मैं कोई फिलहाल रोक नहीं लगा सकता हूं। उस केस को जस्टिस चंद्रचूड़ संभवतः सुनेंगे, लेकिन अवकाश है, आज शनिवार है, कल रविवार है, फिर सोमवार को भी अवकाश है, तो मंगलवार को हो सकता है सर्वे की रोक वाली सुनवाई पर मामले पर सुनवाई हो, लेकिन तब तक सर्वे पूरा हो जाएगा क्योंकि मंगलवार को सर्वे पर रिपोर्ट कोर्ट में सौंपनी है। इस बीच यह भी एक संभावना है कि अवकाश वाले दिन भी स्पेशल केसेस को सुना जाता है, तो क्या यह संभव है या नहीं, ये अब से कुछ वक्त में साफ होगा। लेकिन बड़ी बात यह है कि सर्वे शुरू हो चुका है, यहां से लोग पहुंचना शुरू हो चुके हैं, टीम्स पहुंचना शुरू हो गई हैं। इसके कई गेट है, मैं आपको बताऊं। हो सकता है कानून व्यवस्था के लिहाज से, शांति व्यवस्था के लिहाज से जो बाकी की टीम के लोग हैं उन्हें दूसरे रास्तों से ले जाया गया हो, क्योंकि यहां से जो कोर्ट कमिश्नर पहुंचे हैं या फिर एक याचिकाकर्ता पहुंचे और जो 5 महिला याचिकाकर्ता हैं जिन्होंने श्रृंगार गौरी की पूजा के लिए रोज वो पूजा कर सके, प्रतिदिन पूजा कर सके, उसके लिए जो है याचिका लगाई थी, उनमें से 4 महिलाएं आएंगी या फिर उनके कोई किसी को अटॉर्नी देंगी वो आएंगे, और एक कहीं बाहर है शायद वो भी किसी को अटॉर्नी देंगी वो आएंगे। हमारे साथ अनुपमा लगातार बनी हुई है। अनुपमा, सोहन लाल ने कहा कि तहखाने के साथ सर्वे की शुरुआत होगी। अनुपमा। बिल्कुल सोहेल, देखिए वो तहखाना वो जगह है जिसका जिक्र लगातार किया जा रहा था। तहखाना वो जगह है जिसमें जो है लगातार मंदिर समिति जो है इस बात का दावा कर रही है कि अगर एक बार तहखाना खुला तो देखिए सारे साक्ष्य निकलकर सामने आ जाएंगे। जो दावा हम कर रहे हैं तहखाने की, वो तस्वीर भी आपको याद होगी जो लगातार रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क दिखा रहा था, जिसमें जो है साफ तौर पर वो खंडित मूर्तियां दिखाई दे रही थी जो लगातार हिंदू पक्ष दावा कर रहा था। लेकिन देखिए सोहेल, आपने जिक्र किया सुप्रीम कोर्ट का, क्योंकि जो विपक्षी है यानी कि जो मस्जिद समिति है वो सुप्रीम कोर्ट पहुंची और सुप्रीम कोर्ट पहुंचने के बाद दरअसल अब ये कहा जा रहा है क्योंकि सैटरडे संडे ऑफ है और ऐसे में 17 तारीख को रिपोर्ट पेश करनी है। लेकिन ये हो सकता है क्योंकि देखिए जिन जस्टिस के पास पहले ये पूरा मामला गया था अब वहां से चेंज कर दिया गया, उन्होंने जो अपना ये पूरा केस ट्रांसफर कर दिया। तो ऐसे में अब जब केस ट्रांसफर कर दिया गया है तो ऐसा हो सकता है कि स्पेशल सुनवाई के तौर पर जो है अब उनका केस जो है वो सैटरडे संडे यानी कि जिस दिन वेकेशन है, जिस दिन ऑफ है, मैं आपको तस्वीर भी लगातार दिखाऊंगी। देखिए पुलिस की तरफ से किस तरीके से लगातार जो है मार्च किया जा रहा है, जो यहाँ तक की जो चाहे वकीलों की हम बात करें वो भी लगातार जो है वो पुलिस के साथ ही यहाँ पर पहुंच रहे हैं, यानी कि पुलिस जो है कोई भी कोताही नहीं बरतना चाहती। और सोहेल, और जिसका मैं जिक्र कर रही थी सुप्रीम कोर्ट का, क्योंकि देखिए जब हमने आज सुबह विष्णु जैन से बात की, हरिशंकर जैन से बात की, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि देखिए मैंने पहली बार ऐसा सुना है कि लोअर कोर्ट से कोई जो है वो सीधा सुप्रीम कोर्ट जाए, जबकि जो है कानून ये कहता है कि आपको पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट जाना होगा। अगर इलाहाबाद हाईकोर्ट में आपकी याचिका खारिज हो जाती है या वहां के फैसले से आप संतुष्ट नहीं होते हैं तो आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, लेकिन आप लोअर कोर्ट से डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते। सुप्रीम कोर्ट भी ये चीजें पसंद नहीं है। तो अब ये देखने वाली बात होगी कि आखिर सुप्रीम कोर्ट जो है अब इस पूरे मामले पर जो है कब सुनवाई करता है और क्या कुछ कहता है, अपनी याचिका में क्या कुछ कहता है, या फिर जो सर्वे शुरू किया गया है वो सर्वे जो है जारी रहेगा। लगातार हिमानी जो है हमारे साथ मौजूद है। हिमानी, वहां की क्या तस्वीरें हैं? बिल्कुल, देखिए अनुपमा, लगातार तस्वीरें हम यहाँ पर दिखा रहे हैं, लेकिन जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट की यहाँ पर बात हो रही थी तो आप ये देखिए कि किस तरह से ये मामला जब आया भी नहीं था, अगर लोअर कोर्ट की हम बात करें तो तभी से ये बात होने लगी थी कि सुप्रीम कोर्ट का रुख किया जाएगा। और इसीलिए तभी ये तमाम बातें, तमाम कयास ये लगाए जा रहे थे कि ऐसा क्या भीतर है जिसको छिपाने की कोशिश की जा रही है। मेरे विजय सतीश लगातार जो तस्वीरें हैं वो यहाँ पर दिखा रहे हैं कि आखिर ऐसा क्या है जिसे छिपाने की कोशिश की जा रही
रही थी, आज संभव है कि वो तमाम चीजें जो हैं वो बाहर आ जाएगी, क्योंकि वीडियोग्राफी जो है वो एक बार फिर से शुरू हो चुकी है। देखिए, आउटर एरिया की बात करें तो वो वीडियोग्राफी तो पहले ही हो गई थी, लेकिन उससे पहले ही इनर एरिया तक पहुंचती वो टीम, उससे पहले ही जो प्रतिवादी पक्ष है, मुस्लिम पक्ष है, उसकी ओर से जो विरोध प्रदर्शन है वो शुरू हो गया था और ये कहा गया था कि तहखाने में भीतर जाने की इजाजत नहीं है और बार बार ये दलील दी जा रही थी कि जो श्रृंगार गौरी मंदिर है और साथ ही साथ जो ज्ञानवापी है वो दो अलग अलग हैं। तो फिर ऐसे में तहखाने में जाने का कोई मतलब नहीं है। लगातार ये मुस्लिम पक्ष की ओर से दरअसल कहा जा रहा था, लेकिन देखिए तमाम जो अधिकारी हैं उनका यहाँ पर लगातार आना जारी है। एडीएम सिटी इस वक्त आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, जो भीतर यहाँ पर जा रहे हैं, सिर्फ उन्हीं लोगों को जाने की इजाजत है, बाकी कोई भी यहाँ से भीतर नहीं जा सकता है, क्योंकि आप देख लीजिए कि बनारस की ये गलियां, बनारस की ये सड़कें अमूमन आमतौर पर अगर आप देखें तो इस तरह से सुनसान या शांत नहीं रहती है। यहाँ पर हमेशा चहल पहल जो है वो नजर आती है, लेकिन आज चूंकि एक अहम दिन है, सर्वे आज किया जा चुका है, शुरू एक बार फिर से 8 से 12 बजे तक ये जो पूरी कार्रवाई है वो होगी और तब देखना ये होगा कि क्या वो तमाम बातें, क्या वो तमाम तथ्य जो कहा जा रहा था कि कमल के निशान, वो स्वास्थ्य दीवारें जो खुद ये गवाही दे रही है, खुद ये परिचय दे रही है कि हाँ यहाँ पर मंदिर था। अब उस वीडियोग्राफी के जरिए वो जो तहखाना जिसपे ये कहा जा रहा है, यही दरअसल ये तहखाना नहीं बल्कि एक गर्भगृह है और यहीं पर ही वो शिवलिंग मौजूद है। लगातार बार हिंदू पक्ष की ओर से ये कहा जा रहा है और वो 5 महिलाएं जिनकी ओर से ये याचिका दाखिल की गई है उनकी ओर से भी ये तमाम बातें कही गई थी, लेकिन जो लोग भीतर गए हैं उन्होंने भी ये तमाम चीजें बताई है। और अगर यहाँ आम लोगों से, आप यहाँ के जो लोकल लोग हैं उनसे अगर आप बात करने की कोशिश करें तो वो ये बताते हैं। तस्वीरें देखिए, लगातार मैं आपको यहाँ पर दिखा रही हूँ कि किस तरह से सुरक्षा व्यवस्था अगर आप यहाँ पर देखें तो किस तरह से चाक चौबंद है। उस तरह की स्थिति फिर से ना हो इसलिए और ज्यादा फोर्सेस जो है उस दिन के मुकाबले, 7 मई के मुकाबले आज आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, आज आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। तो तस्वीरें हालांकि यहाँ पर देखिए, कोई भी बात करने के लिए जब हम लोगों से यहाँ पर बात कर रहे हैं तो कोई भी यहाँ पर बातचीत करने को आगे नहीं आ रहा है, लेकिन हाँ उत्सुक जरूर है कि तमाम मीडिया यहाँ पर मौजूद है। पुलिस आप देखिए सुरक्षा की दृष्टि से देखिए तो एकदम चाक चौबंद यहाँ पर है। तो आखिर क्या कुछ सर्वे से निकल कर आता है ये सब यहाँ पर समझने की कोशिश कर रहे हैं सुहेल। लेकिन आप देखिए दूर से लोग यहाँ काशी विश्वनाथ में दर्शन करने के लिए भी आए हुए हैं, वो भी थोड़े से मायूस इसलिए है क्योंकि इतने वक्त तक तो वो दर्शन नहीं कर पाएंगे जब तक कि सर्वे का काम चल रहा है। उसके बाद मेरी आवाज आपको मिल रही है हिमानी जी, हिमानी सर्वे का काम संभवतः शुरू हो गया होगा क्योंकि 8:18 हो गए। 8 बजे का वक्त है, 8 से 12 के बीच में सर्वे का काम पूरा करना है। उसके बाद नमाज का वक्त हो जाएगा। हो सकता है कोशिश ये हो और कोर्ट ने भी इस हिसाब से ही ये बात रखी हो कि 8 से 12 के बीच में सर्वे होगा, उसके बाद नमाज का वक्त होगा, लोग आना शुरू हो जाएंगे। इसलिए 12 बजे कोशिश ये होगी कि 12 बजे तक सर्वे खत्म कर लिया जाए। सर्वे की जो शुरुआत है, 3-4 चीजें हैं जहां से सर्वे की शुरुआत होगी। उनमें तहखाना है, जिस बात का जिक्र मैंने शुरू में किया, तहखाने को खोलकर उसके अंदर की तस्वीरें अब तक सामने नहीं आई। तहखाने की एक तस्वीर जरूर सामने आई है जिसमें लकड़ी के फट्टों से उसे बंद किया गया था, इस तरह की कुछ तस्वीरें हैं। तहखाने के अलावा ज्ञानकूप, वहां का सर्वे होगा, वहां की वीडियोग्राफी होगी। ज्ञानकूप के अलावा जो परिसर है उस परिसर की वीडियोग्राफी होगी। जो दीवारें हैं, दीवारों पर जो आकृति है, जो उसका आर्किटेक्चर है, उसकी वीडियोग्राफी होगी। देखिए पुलिस की गाड़ी यहां से जा रही है, लगातार भारी संख्या में पुलिस यहां तैनात है। एक और बड़ा पुलिस ट्रक भी आ रहा है, पुलिस वैन भी आ रही है, वो भी आप देख रहे हैं, अभी यहां से निकल कर जाएगा। लेकिन सवाल यही है कि जो पश्चिमी दीवार है, पश्चिमी दीवार पर बाकायदा जो घंटी की आकृति है, इन सब चीजों की वीडियोग्राफी होगी। और जो पश्चिमी दीवार से ही सटे हुए बने हुए, उसके ऊपर यह दावा है कि जो पश्चिमी दीवार है, वेस्टर्न वॉल जो है, उसी के ऊपर 3 गुंबद बनाए गए हैं। इन सब की वीडियोग्राफी होनी है। इसके अलावा कुछ और चीजें अंदर, जो नंदी जो है, जिसका रुख जो है बताया जाता है मस्जिद की तरफ है, उसकी वीडियोग्राफी होगी। और इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, जो सर्वे टीम पहुंची है गेट नंबर 4 से अंदर दाखिल होने के लिए ज्ञानवापी में, उनका मोबाइल फोन जमा कर लिया गया है। सर्वे टीम में जितने लोग थे उनके मोबाइल फोन्स ले लिए गए हैं। बड़ी खबर यह है, उसके पीछे एक बड़ा रीजन, क्योंकि जो वीडियोग्राफी होगी वो कोर्ट के आदेश पर हो रही है और वो सीधे कोर्ट में ही दिखाई जाएगी, इसलिए अंदर मोबाइल ले जाकर कोई वीडियो ना बना सके, इसलिए सभी के मोबाइल फोन रख लिए गए हैं। सर्वे टीम में जितने लोग थे, चाहे वो कमिश्नर हो या एडवोकेट हो, याचिकाकर्ता हो या याचिकाकर्ता के वकील हो, ये आप देख रहे हैं गाड़ी ये जा रही है। यहाँ जो सीआरपी
बुलाई गई थी उसकी ये गाड़ी है और उन्हें छोड़कर जा रही है। तो यहाँ सुरक्षा बढ़ा दी गई है। अंदर सर्वे टीम का मोबाइल रखवा लिया गया है, सुरक्षा कारणों से मोबाइल रखवाया गया है, क्योंकि अंदर की तस्वीरें संभवतः जब तक वो जज के सामने वो सर्वे की रिपोर्ट नहीं चली जाती है, वो खुद वीडियोग्राफी नहीं देख लेते हैं, उससे पहले अंदर की तस्वीरें कहीं बाहर ना आ जाएं। ये एक वजह हो सकती है कि अंदर सबके मोबाइल रखवा लिए गए हैं। जो 28-30 लोग अंदर जा रहे हैं सर्वे करने, उन सब के मोबाइल रखवा लिए गए हैं सुरक्षा कारणों से। वहां प्रशासन की बड़ी टीम मौजूद है जो पूरे वक्त वहां मौजूद रहेगी, अंदर ज्ञानवापी के अंदर मौजूद रहेगी, पूरे वीडियोग्राफी के दौरान वहां मौजूद रहेगी। लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना उनकी जिम्मेदारी है। लेकिन मैं दूसरी तरफ आपको दिखाऊं, ये जो तस्वीर है, ये तस्वीर ये बता रही है कि इस बार रवि दिवाकर जो जज थे जिन्होंने फैसला दिया है, उनके आदेश के बाद सुरक्षा, आप अंदाजा लगा सकते हैं सुरक्षा किस तरह से बढ़ाई गई। जरा दिखाइए, रवि दिवाकर ने जो जज थे उन्होंने साफ कहा कि जो भी दरअसल जो भी कोशिश करेगा सर्वे को रोकने का, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। ये जो आप देख रहे हैं सिक्योरिटी, पहले ये आप तीसरी लेवल की सिक्योरिटी देख रहे हैं, इसके आगे एक और चौराहे पर पहली है, ये तीसरे लेवल की, इसके आगे भी आप देखिए बैरिकेडिंग जो लगाई गई है, दिखाई जरा अभिषेक, वो चौथे लेवल की सिक्योरिटी है। तो सिक्योरिटी बहुत टाइट है और इस वक्त जो इससे पहले सर्वे के दौरान हुआ व्यवधान वो दोबारा ना हो, इसकी पूरी कोशिश है प्रशासन की तरफ से। योगी आदित्यनाथ खुद यहाँ मौजूद हैं। कल उन्होंने बात जरूर कही थी कि सभी पंथों को पूरा अधिकार है अपनी चीज़ों को रखने का और कहने का। योगी यहाँ मौजूद है, वो एक अलग सरकारी कार्यक्रम है, लेकिन हमारे साथ हिमानी इस वक्त मौजूद है दूसरे सर्कल पर। जी हिमानी। बिल्कुल, देखिए सुहेल, लगातार हम तस्वीरें दिखा रहे हैं और देखिए लोग यहां से जाने की जिद भी कर रहे हैं, लेकिन पुलिस कर्मियों द्वारा लगातार मना किया जा रहा है, क्योंकि वो कोशिश कर रहे हैं, उनको शायद ये लग रहा है कि लोकल होने का फायदा शायद उनको मिल सकता है। ये देखिए कुछ बहस करते हुए भी आप यहां पर देख सकते हैं, लेकिन पुलिस साफ तौर पर ये कह रही है कि भीतर जाने की किसी को भी इजाजत नहीं है, चाहे कितना ही इंपॉर्टेंट काम आपका क्यों ना हो। वो ये कह रहे हैं कि आप दूसरा रास्ता अपनाइए, आप दूसरे रास्ते से जाइए। सबको लगातार ये कहा जा रहा है, या फिर तमाम जो टूरिस्ट जो है वो यहाँ पर आए हुए गए, हालांकि वो आए यहाँ पर काशी विश्वनाथ यहाँ दर्शन के लिए। आप देख सकते हैं उस गली में, अपने विजय सतीश को कहूंगी, तमाम लोगों का आना जाना यहाँ पर जारी है। थोड़ा लोगों को आज दिक्कतें जरूर हो रही है सुहेल, क्योंकि उनको काफी लंबा फासला जो है वो तय करना पड़ रहा है। अमूमन जो वो सीधे निकल जाते थे, आज ऐसा नहीं है। आज उनको एक गली से दूसरी गली जाने तक के लिए भी उनको काफी मशक्कत करनी पड़ रही है, और ये तब तक करना पड़ेगा जब तक कि सर्वे की जो कार्रवाई है वो पूरी नहीं होती है। तो लगातार पल पल की